बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 11 का। आगाज़ से पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने अक्सर मैथमेटिक्स की बुक में देखा है कि जो भी चैप्टर होता है उसके एंड पे लाजमन उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं उनको मिला के तो कोई 2-3 या कम से कम एक प्रोडक्ट ज़रूर प्रोड्यूस की जाती है। प्रोडक्ट का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये बड़ा कॉमन वर्ड है और आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलवेज मोर देन वन इंग्रेडिएंट के किसी प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। तो मेरा यहाँ पे ये बात करने का मतलब भी यही है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ग्रेड 9 का जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसमें भी जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं वो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस की हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट वन जो है वो है क्रैमर रूल की शक्ल में, जिस पर हमने अपना लेक्चर नंबर 10 में डिटेल के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझा है। और जो सेकंड प्रोडक्ट है इस चैप्टर की वो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो वो जो सेकंड प्रोडक्ट है तो उसका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। इसी पे हम आज बात करने जा रहे हैं, इसी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर 2 एग्जाम्पल के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोटेड कैसे किया जाता है, क्योंकि मैथ में डिनोशन की डिनोट करने की बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसको हमने ज़रूर किसी न किसी सिंबल के साथ डिनोटेड करना होता है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम रेज टू पावर -1 के साथ डिनोट करते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इनवर्स होता मैट्रिक्स का है, और ये बात समझ लें शुरू में ही कि इनवर्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स कैसे डिनोटेड होगा, ए की पावर -1। अगर बी है तो बी की पावर -1। इसी तरह से सी, डी और ई एंड अप टू सो ऑन। जो मैट्रिक्स होगा उसका नेम होगा, उसी की पावर -1 हो जाएगी। अब जो दूसरी बात है जो बहुत ज़रूरी है उसको माइंड में रखना, ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इनवर्स जो है वो हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए ये ना समझें कि जो भी मैट्रिक्स आ गया जी उसका इन्वर्स ज़रूर निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उस मैट्रिक्स का आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट होता है 0, क्योंकि मैंने पहले आपसे इसलिए कह दिया था कि इनवर्स ऑफ ए जो है या किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एक प्रोडक्ट है, और हर प्रोडक्ट मोर देन 1 इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इसलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के 2 प्रोडक्ट हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिसाइड करता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि
नॉन सिंगुलर है। तो अगर तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो फिर जाहिर है हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से लेस होगा या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। और अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। ये बात क्लियर होगी कि किसका इन्वर्स पॉसिबल है और किसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब आ गया वो प्रोसेस जो इंग्रेडिएंट के बिटवीन होना है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वो दो इंग्रेडिएंट हैं कौन कौन से, और साथ ही बताऊंगा कि वो आपस में प्रोसेस क्या करने जा रहे हैं। दो इंग्रेडिएंट हैं, एक एडजॉइंट है और दूसरा डिटर्मिनेंट है। इन शॉर्टली दो इंग्रेडिएंट, नंबर वन एडजॉइंट, नंबर टू डिटर्मिनेंट। अब बात आ गई आपस में प्रोसेस क्या करने जा रहे हैं। ये आपस में डिवीजन का प्रोसेस करने जा रहे हैं। डिवीजन का प्रोसेस करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें जो मैट्रिक्स आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा जी, वो इन्वर्स होगा। तो वो प्रोसेस को हम मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया। अब देखें दो इंग्रेडिएंट हैं, हमने दो ऑपरेशंस करने हैं, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें से पहले कौन सी करें। तो नो डाउट कोई एम्बिग्विटी नहीं, आपने सीधा सीधा पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो हमारा ये प्रोसेस उधर ही स्टॉप हो जाएगा और हम लिख देंगे कि भाई इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया है 4 एंट्रीज के साथ। तो इस तरह से हम इसका पहले लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता है जी, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होता है और फिर उसमें से सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाती है। देखें मैंने भी ऐसा किया है। फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन क्या है +6, तो उसको फर्स्ट वाली में से माइनस कर रहा हूं। तो -0 -6, तो हमारे पास आ गया -6 आ गया, जो कि 0 नहीं है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि भाई इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स इज पॉसिबल। अभी मैं एडजॉइंट निकाल सकता हूं। एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज एक्सचेंज होती हैं, एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाती हैं। पहले वाली दूसरे वाली पे आ जाती है, दूसरे वाली पहले वाले पे चले जाती है। जैसे कि 0 -1 की जगह आ गया है और -1 0 की जगह आ गया। सेकंड डायगोनल के साथ हम क्या करते हैं एडजॉइंट में, उसके साइन चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। क्योंकि ए मैट्रिक्स में देखें ये माइनस थे तो एडजॉइंट की दफा वो प्लस हो गए। अब वो प्रोसेस होगा इन दोनों इंग्रेडिएंट के बिटवीन, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो ये हमने डिवाइड लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय -6। जिस तरह सिंगल रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे होती है, वो ऑल एंट्रीज के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह जब डिवीजन होगी तो डिवीजन भी ऑल एलिमेंट्स के साथ होगी 1 by 1, यानी 0 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ और -1 के साथ 1 by 1। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। 0 के साथ डिवाइड किया -6 को तो वो आंसर आ गया 0। 3 के साथ किया तो -1/2 आ गया। 2 के साथ किया तो -1/3 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और जब हमने -1 के साथ -6 को किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। इस कॉन्सेप्ट को होपफुली आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई है तो हम एक
और एग्जांपल भी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, इसी को दोबारा से इन्हीं स्टेप में रिपीट करूंगा ताकि आपकी मेमोरी में ये चीज़ें अच्छे तरीके से फिट हो जाएं और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। तो हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या है हमारा, डिनोटेड कैसे हो गए, डिनोटेड होगा जी a रेज टू पावर -1, b है तो अगर b मैट्रिक्स है हमारे पास उसका इनवर्स निकालना है तो b रेज टू पावर -1, c अप टू सो ऑन। सही। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है जी, क्या सारे मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, तो आंसर इज नो, हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो फिर किसका पॉसिबल है, ओनली दोज मैट्रिक्स, सिर्फ उन मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा, यानी जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स पॉसिबल है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। हम उसको फर्दर उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे बल्कि एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे, द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, अब इनवर्स फाइंड आउट कैसे होगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो सादा सा काम है, आपको 3 काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, आपको एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। 2 हो गए काम आपके जिम्मे। और तीसरा काम क्या करना होगा, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो, नहीं तो बात पहले पे ही खत्म हो जाएगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे ही बात फिनिश हो जाएगी, फिर ना आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना आपको थर्ड वन काम करना पड़ेगा। सही है, तो फर्स्ट मैं रिपीट कर देता हूं, आपने फर्स्ट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकंड आपके जिम्मे जो काम है एडजॉइंट ऑफ ए, और थर्ड जो आपके जिम्मे काम है वो एडजॉइंट को डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, ये आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है, और डिवीजन होगी कुछ इस तरह से, इनवर्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो अब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने पेश करेंगे। ये हमने ले लिया जी ए मैट्रिक्स, तो हम जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कितने काम करने पड़ने हैं, 3, और जिस तरतीब से बताया है उसी तरतीब से करने होंगे। फर्स्ट वन, आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, इससे हमें पता चलेगा कि फर्दर सेकंड और थर्ड वाले प्रोसेस करना है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन में से सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दो, तो 1/5 5 आ गया, 2/2 6 आ गया, और जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -1। अच्छा, डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं। सही है, तो ये भी मैंने बता दिया कि ताकि उर्दू मीडियम वालों को भी थोड़ी सी आसानी हो। वैसे तो ये टर्में यूज़ हो रही हैं इंग्लिश उर्दू में, दोनों में ही ये यूज़ हो रही हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया। अब हम सेकंड वाला भी प्रोसेस करेंगे और थर्ड वाला भी प्रोसेस करेंगे। सेकंड वाला प्रोसेस याद है कि भूल गया है, तो सेकंड वाला प्रोसेस अगर भूल गया है तो मैं याद करवा देता हूं, वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है जी, फर्स्ट वाले की जो होती है वो हम कर देते हैं रिप्लेस,
जो उसकी वैल्यूज हैं वो हो जाती हैं रिप्लेस, यानी कि -5 आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट पे। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो ये हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी -5, तो 1 आ जाएगा उसकी जगह पे। और सेकंड डायगोनल के साथ क्या करते हैं, हम उसके साइन चेंज कर देते हैं, जैसा कि ये देखें चेंज हो गए, दोनों प्लस थे, यहाँ पे दोनों माइनस हो गए। फर्स्ट वाले में क्या हुआ जी, वैल्यूज एक्सचेंज हो गई, -5 और 1 उसकी जगह पे आ गया। अब देखें थर्ड वाला प्रोसेस। थर्ड वाला प्रोसेस क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, उसको डिवाइड कर दो, ये है थर्ड प्रोसेस, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड कर दो। अभी हम उसको डिवाइड करने जा रहे हैं। ये वही है टाइपिंग की, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू रहेगी तो मैं इसको साथ साथ सही करता जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास -5 को हम डिवाइड कर रहे हैं -1 के साथ, पूरे के पूरे इस मैट्रिक्स को। जैसे रियल सिंगल वैल्यू की जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स के साथ, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो सिंगल रियल नंबर ऑल एंट्रीज के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता है। तो सेम यहाँ पे -1 इन 4 एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 डिवाइड होगा, और जो आंसर आएगा वही हमारा इनवर्स होगा। ये हमने इसको डिवाइड किया, तो ये देखिए -5 जब -1 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +5। मैं इसको भी करेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा +5। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर मैं ये ना ही लिखता तो साथ में ना फिर वो माइनस नजर आना था और फिर ये आपके माइंड में फिट हो जाना था। तो रूल क्या है जी, माइनस माइनस प्लस। -5 को हमने -1 के साथ डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारा आंसर आ गया 5। और जब मैंने -2 के साथ, इस वाले -2 के साथ, क्योंकि 4 के 4 एलिमेंट के साथ इसने डिवाइड होना है ना, तो -2 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया, तो +5 आ गया हमारे पास। और इसी तरह से अब थर्ड एलिमेंट क्या है, -3, इसको जब हमने डिवाइड करना है किसके साथ, -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया जी हमारे पास 3 प्लस का। और 1 जब डिवाइड होगा -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी -1। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको इनवर्स के कॉन्सेप्ट में, इसके सोल्यूशन में तमाम एम्बिग्विटीज क्लियर हो जाएंगी। ये याद रखें, ये सेकंड प्रोडक्ट भी है, और ये आगे फर्दर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एज ए प्रोडक्ट भी यूज हो, सॉरी एज ए इंग्रेडिएंट भी यूज हो रही है। तो इसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको हमारा जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड जो प्रोडक्ट, सॉरी थर्ड प्रोडक्ट है इस चैप्टर की, वो आप समझे आप खुद ही कर लेंगे, अगर आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आ गया, होपफुली आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इन्हीं स्टेप को फॉलो करें। जहाँ पे एम्बिग्विटी है आपके पास, अभी ये देखें कितनी बड़ी सहूलत है कि आप एक दफ़ा समझ नहीं आया, आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, जहाँ से समझ नहीं आया उसको वहाँ से रिवाइंड कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।